पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में अभी तक 19 टी20 इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान ने 16 मैचेस जीते हैं, 3 मैचेस बांग्लादेश ने जीते हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट 10 टी20 इंटरनेशनल मैचेस की, जिसके अंदर पाकिस्तान ने 9 मैचेस जीते हैं, बांग्लादेश ने 1 जीता है। अगर मैं बात करूं लास्ट टी20 इनकाउंटर की बिटवीन दीज टू नेशंस, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो लास्ट मुकाबला था वो 2023 हैंगजो के अंदर हुआ था, चाइना के अंदर, एशियन गेम्स, आपको याद होगा। तो उसके अंदर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया था। लेकिन उससे पहले की अगर बात करूं तो पिछले 9 मुकाबले उससे पहले के पाकिस्तान ने बांग्लादेश को डोमिनेट किया है। अब पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की 3 टी20 मैचेस की सीरीज है। उनका न्यू कप्तान है लितुन दास, पाकिस्तान का कप्तान है सलमान अली आगा। बात करते हैं पास के अंदर सबसे ज्यादा रन किस बल्लेबाज ने स्कोर किए हुए हैं अगेंस्ट बांग्लादेश, और बांग्लादेश के किस बल्लेबाज ने पाकिस्तान के अगेंस्ट स्कोर किए हैं, मैं आपको बताता हूं। अगर बात करें सबसे ज्यादा रन की, तो भाई साहब शाकिब उल हसन ने 11 इनिंग्स के अंदर अगेंस्ट पाकिस्तान 360 रन स्कोर किए हुए टी20 इंटरनेशनल्स के अंदर, जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हाईएस्ट है। दूसरे नंबर पे आते हैं मोहम्मद हफीज, जिन्होंने 9 इनिंग्स के अंदर 277 रन स्कोर किए हुए बांग्लादेश के अगेंस्ट इनके आपस में। मोहम्मद रिजवान ने 7 इनिंग्स के अंदर 274 रन, तमीम इकबाल ने 235 रन और शुएब मलिक ने 208। बाबर आजम की बात करें तो 8 मैचेस के अंदर बाबर आजम ने 195 रन से स्कोर किए हुए अगेंस्ट बांग्लादेश। अगर मैं बात करूं बॉलिंग की, तो बॉलिंग के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स किसने लिए हुए, पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम ने 6 इनिंग्स के अंदर भाई साहब 100 जिसको कहते हैं 10 विकेट्स ली हुई हैं। शाहिद अफरीदी ने 10 इनिंग्स के अंदर 10 विकेट्स लिए हुए। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 इनिंग्स के अंदर 8 विकेट्स लिए हुए। शादाब खान हो गए, फिर तस्कीन अहमद आगे, ये इनका रिकॉर्ड चल रहा है। तो पाकिस्तान का अगेंस्ट बांग्लादेश बहुत शानदार किस्म का रिकॉर्ड है। मैं आपको बता रहा हूं 3-0 से कम की गुंजाइश नहीं है अगेंस्ट बांग्लादेश। क्यों? लास्ट सीरीज बांग्लादेश यूएई के अगेंस्ट खेल कर आया। यूएई ने फर्स्ट टाइम किसी टेस्ट प्लेइंग नेशन के अगेंस्ट टी20 सीरीज में विक्ट्री हासिल की है, 2-1 से बांग्लादेश को हराया। अगर यूएई इस टीम को हरा सकता है तो हम भी हरा सकते हैं। कोई ये बहाना ना करे कि यंग टीम है, वो टीम है। अगर यूएई इनको हरा सकता है तो हम भी हरा सकते हैं। हम 2-1 से नहीं, हमें 3-0 से इनको हराना पड़ना। मेरी भी प्रेडिक्शन यही है कि जो सीरीज है पाकिस्तान 3-0 से अगेंस्ट बांग्लादेश जीतेगा। अब बात करते हैं जरा इमाद वसीम एंड सिकंदर रजा की। बाबर आजम ने ना इमाद वसीम के बारे में बिल्कुल सही कहा था जब उनसे पूछा गया था कि एक वर्ड बताएं इमाद वसीम के बारे में, तो बाबर हंसने लगे और फिर बोलते हैं बैंकर। बैंकर मतलब कि बाद में बाबर ने बताया कि हर वक्त ये पैसे 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 की बातें करता रहता है। अब आपको मैं बताता हूं इमाद वसीम ने क्या कहा। इमाद वसीम शो के अंदर बैठे हुए थे, शो चल रहा था, उसके अंदर पूछा था सिकंदर रजा ने जो किया, वो आया, पाकिस्तान आया, खेला। तो इमाद वसीम कहते हैं मनी कैन डू एनीथिंग, पैसा सब कुछ कर सकता है, हम प्रोफेशनल एथलीट्स हैं। मैंने खुद 24 आवर्स के अंदर बहुत जगहों पर ट्रैवल करके मैचेस खेले हैं, तो पैसा आप सब कुछ कर सकते हो। बताना चाह रहे थे कि मुझे भी पैसा मिलता था कि पहुंचो खेलो, तो मैं पहुंच जाता था। सिकंदर रजा को भी पैसा मिल रहा है, इसलिए तो वो आया। अगर उसको पैसा ना मिलता हो तो वो ना कर रहा हो। मैं कहता हूं कि चाहे पैसा भी मिल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, भाई साहब एक दिन के अंदर 25 ओवर करवाना, उसके बाद 20 ओवर बैटिंग करना, उसके बाद मैच खत्म होते 1.5 घंटा गाड़ी के अंदर दूसरे शहर जाना, नोटिंगम से बर्मिंगम, 9 बजे फ्लाइट पकड़ना, दुबई पहुंचना, दुबई आने के बाद फिर ड्राइव करके अबू धाबी जाना, अबू धाबी में 5 घंटे स्टे करना, उसके बाद फिर लाहौर आना एयरपोर्ट के ऊपर, फिर गाड़ी से स्टेडियम आना, 5 मिनट के अंदर पानी जर्सी वगैरह पहन के मैच खेलना। ये कोई आम बात नहीं है। आपको भी जितना मर्जी पैसा मिले नहीं लोग कर सकते। और फिर सबसे बड़ी चीज परफॉर्म भी करना। परफॉर्म किया उसने, तो आप ये मत कहें कि मनी कैन डू एनीथिंग। फिर तो लोग सवाल उठाएंगे कि पैसा तो फिर लोगों को मैचेस हरवा भी सकता है। अगर पैसा सब कुछ कर सकता है तो फिर क्रिकेटर पैसे के लिए तो मैच हार भी सकते हैं ना। पैसा हर चीज नहीं होती, फैमिली हर चीज होती है, इमोशंस हर चीज होते हैं। सिकंदर रजा ने जो किया है वो सल्यूट है सिकंदर रजा के ऊपर कि उसने पीएसएल को प्रायोरिटी दी, उसने लाहौर कलंदर को प्रायोरिटी दी। एक दफा सिकंदर रजा से पूछा गया था आप पीएसएल क्यों नहीं खेलने जाते, सिकंदर रजा ने कहा था
खेलने जाया नहीं जाता, बुलाया जाता है, बुलाया जाता है। अब उसको बुलाया तो वो आया ना। तो मैं इमाद वसीम की इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। इमाद वसीम को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। साथ शुएब अख्तर बैठे हुए थे, उनको अपोज करना चाहिए था, वो भी बातों में बातें मिलाने लग गए थे। बिल्कुल आपकी बात सही है कि होता है, और जे पैसे के लिए लोग चले जाते हैं, फौरन पहुंच के खेल लेते हैं, लेकिन वो अलग चीज होती है। यहाँ से उस बेचारे को बहुत ज्यादा ट्रैवल करके उधर पहुंचना पड़ा है, और ठीक मैच से 10 मिनट पहले वो लाहौर के अंदर लैंड किया है। ये भी तो बात आप देखें, ये भी तो चीज मैटर करती होती है भाई साहब। तो ऐसी बातें मत किया करें, ऐसे गलत चीज होती है।